इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल होते थे। सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क बोले, पार्टी इंतखाबात होते तो फायदा PTI के लोगों को होता। सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पार्टी सरबरा वजीर आजम था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दो सियासी जमातें अपनी जीती नशस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता उनकी जमातों को इजाफी नशस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा। चीफ जस्टिस बोले, आइन से बताएं ये कहाँ है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, ये तो ऐसे ही है जैसे कहा जाए शौहर शादीशुदा नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले, हम सब सच बोलना शुरू करें तो सच बहुत कड़वा है। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। फैसल वफदा का अदालत से गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज। कहा, तौहीन अदालत का मुबैना मुल्ज़िम अदालत की इज्जत करता है। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा। लिखा, जजेस बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफी का तलबगार हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। दौरान केस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिंध, बलोचिस्तान और KPK में कोई केस नहीं, पंजाब में 38 केसेस हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2-3 केसेस हों तो समझ में आती है कि तोड़ फोड़ की गई, मगर 31 केस। इस्लामाबाद में 17 केसेस हैं। इस्लामाबाद है कितना सा, नैब और FIA में कोई केस नहीं, नया केस बना लें। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने के खिलाफ केस में पेशरफ। इलेक्शन कब कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस भी मुअत्तल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या हर 2-3 माह बाद नई हल्का बंदियां होंगी। यूनियन काउंसिल की हद तक हल्का बंदियां हो चुकी, नई की जरूरत नहीं। अगर तारीख ना दी तो वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा। बगैर किसी इख्तियार के CDA ने MCI के अरबों रुपए के फंड्स इस्तेमाल कर दिए। CDA MCI के नाम पर सारे शहर की तबाही फेर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली से मुतालिक दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्तों पर समाअत 6 जून को की जाएगी। फरीकैन को नोटिस भी जारी। विफाक ने हुकूमत सिंध और MQM की तजवीज़ रद्दी की टोकरी में डाल दी। K4 समेत 56 मनसूबे विफाकी बजट से खारिज। थरकोल वाटर सप्लाई स्कीम, हैदराबाद वाटर सप्लाई स्कीम, हैदराबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज भी शामिल। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, तूफान, जंग, मुश्किलात, ज़ल्ज़लों में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मजीद कहा, चीन ने नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में $45 अरब की सरमायाकारी की। खलीजी ब्रदर ममालिक भी पाकिस्तान के पुरएतमाद दोस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना। विफाकी वज़रा बराए खारजा, इत्तलात, तवानाई, पेट्रोलियम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ चीन के दौरे के पहले मरहले में शेंज़न जाएंगे। जदीद IT कंपनियों का दौरा और फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों की शेंज़न में चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इंटरफेथ डायलॉग, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानिया जोड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मरम्मत के काम को सराहा। बोले, पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है, हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। महंगाई के मारे कराची के अवाम पर के इलेक्ट्रिक कवाड़ नेपरा में बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अप्रैल में माहाना एडजस्टमेंट कीमत में 44 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की अबूरी दरख्वास्त पर 12 जून को समाअत करेगा। आप इन हथियार लेकर चलने वालों को, मासूम नौजवानों को कत्ल करने से नहीं रोक पा रहे। आप खुदा के वास्ते हर कराची के रहने वाले को हथियार रखने की इजाजत दे दें। अगर इन मासूम नौजवानों, इन जैसे मासूम नौजवानों को नहीं बचाया जा रहा, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि फिर हमारे इस तरह से आराम से बैठने का और इस तरह से घरों में बैठने का कोई फायदा नहीं। हम एहतजाज की कॉल देंगे। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो असलहा रखने और दिफा की इजाज़त दे। मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत से मुतालबा। एमक्यूएम के रहनुमा कहते हैं, अगर हुकूमत ने हमारी बात ना सुनी तो एहतजाज की कॉल देंगे, फिर कोई समझाने के लिए ना आए। ताबी के इलाके तरगोखर में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 2 भाई जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक भाइयों की शनाख्त बख्त शेर और कर्नल शेर के नामों से की गई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। विहाड़ी के इलाके माछीवार गैरत के नाम पर भाई ने बाप और चचा के साथ मिलकर 2 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों बहनों ने पसंद की शादी कर रखी थी, जिसका मुल्जिमान को शदीद रंज था। मुल्जिमान मौके से फरार। सिंध में डेंगू सर उठाने लगा। जिना अस्पताल कराची में 2 नए केसेस रिपोर्ट। 22 साला उमर नवाब और 20 साला फातिमा की हालत तशवीशनाक। तिब्बी माहिरीन कहते हैं, अगर एहतियात ना की तो मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वजीर आला पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज। मरियम नवाज कहती हैं, हर किसान को एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल होगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। काश्तकारों की खुशहाली और पैदावार में इजाफा हमारा अज़्म है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश, मुतादिद घरों की सोलर प्लेटें गिर गईं। कसूर में मुख्तलिफ मकामात पर छत और दीवार गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 4 बच्चे और 1 खातून शामिल 8 अफराद जख्मी हुए। कोट अब्दुल मालिक में तेज आंधी और तूफान के दौरान जेर तामीर मकान की दीवार गिरने से मोहम्मद फयाज नामी शहरी जाँ बहक। पतुकी में तेज आंधी के बाइस मुख्तलिफ हादसात में बच्चे और खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। ननकाना साहब में बारिश और तेज आंधी के बाइस गैस सिलेंडर गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक। एक और हादसे में 8 बकरियां हलाक। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी समेत झक्कड़ चलने की पेशगोई। कमजोर मगरबी हवाएं आज से बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, ओकाड़ा, फैसलाबाद, खुशाब, भावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया में आंधी और बारिश का इम्कान। जैकबाबाद, लाड़काना, कोयटा और बारखान में भी बारिश की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। भारत में लोकसभा इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। 543 नशस्तों के ऐवान में हुक्मरा बीजेपी और हम ख्याल जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद। एनडीए को 289 नशस्तों पर बढ़तरी हासिल। अपोजिशन जमात कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों का ब्लॉक। इंडिया 235 नशस्तों पर आगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एनडीए, जबकि उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, केरला में इंडिया इत्तेहाद को बढ़तरी हासिल। तमिलनाडु और पंजाब में बीजेपी का सफाया।
अमरीकी और बरतानवी हमले पर यमन का भरपूर जवाब। इसराइली शहर इलाक में नए बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से फौरी तौर पर हमले में हुए नुकसानात की तफसीलात सामने न आ सकी। फलस्तीन में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। इसराइली हमले जारी, शुहदा की तादाद 36,479 तक पहुंच गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि इसराइल गजा में जंगबंदी के लिए पेश की गई अमरीकी तजावीज़ से मुत्तफिक है। अब ये तजावीज़ हमास को भेजी जाएंगी। मिस पाकिस्तान मरियम राजा का लाहौर के इलाके कोट लखपत में निजी स्कूल का दौरा। तलबा में तोहफे तकसीम किए। बोली, बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र है। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज। कीमतें भी भारी भरकम। व्यापारी जानवरों के कदरदानों के मुंतज़िर। खरीदारों को मुनासिब कीमतों पर जानवर की तलाश। अफगानिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान के 184 रन के हदफ के ताक़ुब पे युगांडा की टीम 58 रन बना सकी। फजल हक फारूकी की तबाहकुन बॉलिंग। 5 विकेटें हासिल किए। गुरबाज और इब्राहिम जवान ने 154 रन की ओपनिंग शराकत बनाई। ICC T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज मजीद 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में शाम 7:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड, दूसरे मैच में नीदरलैंड्स और नेपाल की टीमें 8:30 बजे टकराएंगी।